हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुटे हुए होंगे। हम आज आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास की प्रश्नावली 6.1 रेखाएं एवं कोण का क्वेश्चन नंबर 2। रेखाएं एवं कोण का फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आकृति 6.14 में, यानी ये जो आकृति दी गई है ये 6.14 है। इस आकृति में रेखाएं एक्स वाई, यानी ये एक्स वाई और यमन बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें दो रेखाएं हमारे पास एक्स वाई और यमन है जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास कुछ चीजें दी गई हैं और हमसे सी का मान पूछा गया है। तो रेखाएं एवं कोण के चैप्टर में सबसे पहली बात ये जानने की होती है कि रेखाएं हैं कैसी। तो इसमें एक्स वाई और यमन रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं ओ बिंदु पर। अब अगर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तो सबसे पहले जो हमें दिया होता है उसको हम लिखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे दिया है। जो चीज हमें दी है उसको हम दिया है के थ्रू लिख देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। दूसरी चीज हमारे पास है ए अनुपात बी बराबर 2:3। ये दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं। हमें ज्ञात करना है। हमें इसमें सी ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। तो सबसे पहले इसी को हम मान लेते हैं। माना ए बराबर 2x और b बराबर 3x। जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि एंगल पी ओ वाई, यानी पी ओ वाई हमारे पास है 90 डिग्री। ये हमारे पास पहले से ही दिया है 90 डिग्री। और हमें b और a भी पता है। a है 2x और b है 3x। तो ये तीनों कोण, यानी यहां से लेके पूरा ये यहां तक रैखिक युग्म लगेगा। एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। उस नियम को लगाकर हम a और b के मान को निकालेंगे। तो सबसे पहले एंगल 2x प्लस या a प्लस b प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर होगा, इस तीनों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि यहां पर रैखिक युग्म लगा है और रैखिक युग्म का मतलब होता है अगर सीधी रेखा को कोई भी तिर्यक रेखा कट करती है, कोई भी तिरछी रेखा उस पर खड़ी हुई होती है तो उन सबका मान 180 डिग्री होता है। तो इसको रैखिक युग्म से लिखेंगे। इसमें a का मान भी हमें पता है 2x प्लस b का मान पता है 3x प्लस पी ओ वाई है हमारे पास 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री रखेंगे। 90 डिग्री को उधर पक्षांतर करेंगे और 2 और 3 को जोड़ेंगे। 5x बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। 5x बचेगा हमारे पास 90 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90/5। 5 से 90 को काटेंगे 18 बार में। x का मान हमारे पास आ जाएगा 18 डिग्री। लेकिन अभी हमारे पास x का मान आया है, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर 2x है और 2x बराबर 18 गुणा 2। x का मान 18 और 2 पहले से ही है तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। और इसी तरीके से b बराबर 3x है तो 3 गुणा 18 ये आ जाएगा हमारा 54 डिग्री। इस तरीके से a का मान हमारे पास आएगा 36 डिग्री और b का मान आएगा 54 डिग्री। हमें c ज्ञात करना है। तो c ज्ञात करने के लिए यमन और xy समान दो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तो इनमें आपस में आमने सामने के कोण बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो इसमें ये वाला एंगल और ये दोनों बराबर होंगे, साथ साथ में ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी बराबर होगा। तो a और 90 डिग्री बराबर होगा किसके? एंगल सी के। तो देखते हैं a
प्लस एंगल पीओ बाई बराबर होगा सी के। एंगल सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कोण शीर्षाभिमुख कोण के नाते ये दोनों बराबर हैं। तो एंगल ए का मान है 36 डिग्री प्लस पीओ वाई है 90 डिग्री, ये सी के बराबर है, यानी सी बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। और हमें सी का मान निकालना था, तो सी का मान हमारा आएगा 126 डिग्री। यहीं पे हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि PQR बराबर है PRQ के, तो सिद्ध कीजिए कि PQS बराबर है PRT के। यानी PQR ये वाला कोण बराबर है PRQ के, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है PQS, यानी ये वाला कोण बराबर होगा PRT के, यानी इसके बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसके नाम देंगे। इसको हम नाम देते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। हमें दिया है वो चीज हम लिख लेते हैं। दिया है एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के, ये हमारे पास बराबर है। यानी PQR बराबर है PRQ के। तो PQR को हम मानते हैं एंगल 1 और इसको मानते हैं एंगल 2। ये दोनों बराबर हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हमने माना है PQS को 3 और PRT को 4। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो चीज हमें सिद्ध करनी है वो है एंगल PQS बराबर है एंगल PRT के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक युग्म की। ये दोनों एंगल एक सीधी रेखा पर बने हैं, इनका भी मान 180 होगा और इन दोनों कोणों का मान भी 180 होगा। तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर होगा 180 डिग्री और एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर होगा 180 डिग्री। दोनों रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, क्योंकि किसी सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इस तरीके से ये दोनों 180 डिग्री के होंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मानते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से जब हमारे पास इन दोनों के बराबर वाले पक्ष बराबर है 180 180, इसका मतलब 2 और 3 से ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो समीकरण 1 से हमें पता था 1 की जगह 2 आ सकता है, तो हम 1 की जगह 2 लिख सकते हैं। यानी एंगल 1 है, इसकी जगह 2 लिख दिया, प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4। आगे लिख देंगे। हमने ये क्यों लिखा है समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में था कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो 1 की जगह हमने 2 लिख दिया। इस 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास बचा एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है और यही हमें सिद्ध करना था। एंगल 3 का मान है PQS बराबर एंगल 4 की जगह हम रखेंगे PRT। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं, यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर करें, ताकि ऐसी ही और भी वीडियो हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा सके। धन्यवाद।